बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं कि हम जिन्हें ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाएगी। हम चीज़ों को यानी कि सब्ज़ियों को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करें या इनको किस तरह सेव करें, वो आज सब कुछ मैं इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ कि आपकी सब्ज़ियाँ जो हैं, ख़ास तौर पर गाजर, आलू, मटर या कुछ सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लेमन, जो भी सब्ज़ियाँ हैं आपकी वेस्ट हो जाती हैं, वो देर तक कैसे रह सकती हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपके साथ डिटेल के साथ ये टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कोई भी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमाएं और आप मुझे दुआएं दें कि वाकई ये बहुत ही यूज़ेबल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आइए टिप्स को ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि अक्सर अमूमन हम अपने घर में जब खाना पकाते हैं ना, तो उसका जो स्पून, सालन वाला जो चम्मच जिसे हम कहते हैं ना, वो हर जगह को मैस कर देता है। यानी कि जो उस पर घी या ऑयल लगा होता है ना, तो वो बहुत बिखेरता है चूल्हे पर या हंडिया के ढक्कन पर। तो मैं आपके साथ 4 तरह की इसके साथ टिप्स जो करने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह की चीज़ें तो सबके घर हो सकती हैं। नंबर 1, पहला तो स्पून या ग्लास के ऊपर देने वाली जो छोटी प्लेट जिसे हम कैप भी कहते हैं, या छोटी कप टी प्लेट जिसे हम कहते हैं, या वो या इस तरह के स्पून आपके पास होंगे। आप भी अपने घर में हर तरह के जुगाड़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। लास्ट में आज मैं आपके साथ एक इतनी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, शायद कि वो यूट्यूब पर पहली बार किसी ने की होगी। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि वाकई वो कामयाब है या नहीं। अब मैं आपको ये थोड़ी सी क्लिप्स करके दिखाती हूँ कि आपका चूल्हा कभी भी मैस नहीं होगा ऑयल के साथ। तो हम उसके साथ क्या जुगाड़ कर सकते हैं। अगर ये किसी के पास स्पून का स्टैंड नहीं है तो वो आप आपके घर में चाय प्लेट वाले जो कप होते हैं, टी कप जिनके नीचे, जिसे हम पिरची भी कहते हैं, आप उस प्लेट को भी अपने चूल्हे पर रख कर उसके ऊपर स्पून रख सकते हैं। उससे भी आपका चूल्हा जो है ऑयल या घी से मैस नहीं होगा। जो ग्लासों के ऊपर छोटी हम प्लेट जिसे कवर कहते हैं वो रख दें तो उससे भी आपका चूल्हा मैस नहीं होगा। बहुत से ऐसे जुगाड़ हैं कि जो हम अपने किचन में खड़े खड़े किसी भी किस्म के स्पून के साथ हम कर सकते हैं। अगर ये आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी है तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मेरे पास एक नॉन स्टिक स्पून है, पहले मैं उसे रखूँगी। फिर उसके ऊपर हम कोई भी अगर स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम रखेंगे। इससे भी हमारा जो चूल्हा है वो मैस नहीं होगा। अब इसी तरह अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो स्टील का स्पून पहले नीचे रखें, फिर उसके ऊपर सालन वाला चम्मच रखें, तो उससे भी आपका जो चूल्हा है वो गंदा नहीं होगा। अक्सर औक़ात जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारा जो हंडिया का ढक्कन या कोई भी कवर है वो ख़राब हो जाता है। ऑयल जो है वो सारा कवर के ऊपर आ जाता है। इस तरह करने से आपकी जो हंडिया है वो भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ मैं खाना बना रही थी तो मैंने आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स दी है कि आप अपने किचन में किस तरह काम कर सकते हैं। अक्सर औक़ात जैसे कि हम सब्ज़ी लाते हैं तो सब्ज़ी लाते वक्त शॉपर में हर चीज़ जो है वो मैस हुई होती है। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें आपस में मिल चुकी होती हैं। तो अब मैं आपके साथ एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ कि बग़ैर हम इसे अखबार में या टिशू में कवर किए बग़ैर हम इसे ज़्यादा देर तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल हो सकें बग़ैर किसी चीज़ को ख़रीदे हुए। मैं अपने किचन में इसे कैसे यूज़ेबल बना सकती हूँ। सेव करने से पहले मैं सबसे पहले इनकी सफाई करूँगी। जिस शॉपर में से मैंने ये चीज़ें निकाली हैं उसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी। जो भी कचरा या गंद होगा वो मैं साथ साथ इसी बैग में डालूँगी ताकि मेरा जो काउंटर है वो मैस ना हो। सबसे पहले मैं सब्ज़ धनिया को डंडल से अलहदा करूँगी। इसकी सफाई अच्छी तरह कर लूँगी, गंद से अलहदा कर लूँगी ताकि जब भी मैं इसे सेव करूँ तो जब मैं कुकिंग करना चाहूँ तो बआसानी मैं इसे निकालूँ और इस्तेमाल कर लूँ।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब्ज़ी के साथ हमें बहुत सा धनिया मिल जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलता। अगर हम इस तरह इसे सेव करेंगे तो हम अपने घर में जब दिल चाहे इसे निकाल सकते हैं। और सब्ज़ मिर्चों की डंडियाँ भी मैं उतार लूँगी। सफाई करने के बाद कुछ इस तरह से है मेरे पास चीज़ें। अब मैं ये बैग लूँगी, शॉपिंग बैग। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसे सिंपल शॉपिंग बैग ही कहूँगी, वाइट वाला जो कपड़े नुमा होता है। अब मैं इसके पेपर कटिंग करूँगी। इसे मैं टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। इसमें भी आप चीज़ों को पैक करके सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगी। जिस बॉक्स में मैं इसे कवर करके रखूँगी, पहले मैं उसे अच्छी तरह ड्राई करूँगी। गीला आपने कोई भी बॉक्स नहीं लेना। अगर गीला होगा तो आपकी जो चीज़ें हैं वो नमी आ जाएगी और वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं हो सकती। सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें कवर करूँगी और उसे सेव करूँगी। अब इसी तरह का एक और बॉक्स है, उसे भी मैं अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी, खुश्क कर लूँगी। अब उसमें मैं बाकी चीज़ों को सेव करूँगी इसी कवर के साथ, इसी टिश्यू के साथ। आप सब्ज़ धनिए को साबुत भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं कटिंग करके इसे सेव करूँगी ताकि जब भी मुझे जल्दी हो मैं इसे निकालूँ और वॉश करूँ और अपनी कुकिंग में इसे इस्तेमाल कर सकूँ। है ना ये मज़ेदार टिप्स, बग़ैर टिश्यू के, बग़ैर अखबार के कि झटपट अगर हमारे पास टिश्यू नहीं है, अखबार नहीं है, हम निकाल लें और इसे इस बैग में सेव कर सकें। अब मैं इसमें इसे अच्छी तरह कवर करूँगी ताकि इसमें नमी भी ना आए और हवा भी ना लगे और ज़्यादा देर तक हम धनिए को फ्रेश इस्तेमाल कर सकें। आप इस कवर के साथ बहुत सी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। अब इसी में मैं अदरक को भी सेव करूँगी कि बाज़ औक़ात हमें बहुत सी ऐसी कुकिंग के खाने हैं जिसमें हमें फ़्रेश अदरक चाहिए होता है कि उसे हम सेव किए बगैर फ़्रेश अदरक को भी मैं इसी तरह सेव करूँगी और जब भी निकालूँ और मैं इसे इस्तेमाल करूँ, अदरक को भी मैंने वॉश नहीं किया था, वॉश करने के बगैर ही मैं इसे सेव करूँगी। तो आप यकीन करें इन चीज़ों के साथ आपकी ज़रा भी किसी सब्ज़ी में नमी नहीं आएगी और वो ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल हो सकते हैं। जब मैं सब्ज़ मिर्चें लाती हूँ तो सब्ज़ मिर्चों के साथ कुछ सुरख मिर्चें होती हैं जिन्हें मैं अलहदा से सेव करती हूँ और उन्हें ड्राई कर लेती हूँ। उन्हें मैं ड्राई कैसे करती हूँ कि वो भी लंबे अरसे तक मैं इस्तेमाल कर सकूँ। एक जाली वाली टोकरी में लूँगी जिसे मैं ड्राई कर लूँगी। आप इसे फ्रिज में भी रख के ड्राई कर सकते हैं और फ्रिज के बाहर भी, लेकिन आपने इनकी डंठल नहीं उतारनी और ये आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो जाएंगी और ड्राई सुर्ख मिर्च बन जाएंगी जिन्हें आप पाउडर भी बना सकते हैं। इसी तरह आप लेमन जूस को भी फ्रिज से बाहर काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सुराखों वाली टोकरी में रखें और आप इसे डेली बेसिस पे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये नरम पड़ तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। डेली बेसिस पे इस्तेमाल करने के लिए आप लेमन को बाहर रखें और इस्तेमाल करें। और अगर आपने लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसे फ्रीज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं आलू को बग़ैर वॉश किए मिट्टी समेत आलूओं को टोकरी में रखती हूँ और फ्रिज से बाहर रखती हूँ, तो इसे भी मैं लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। और गाजर को भी जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उसकी भी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसे भी मैं फ्रिज में बग़ैर वॉश किए और फ्रीज़ किए बग़ैर मैं नीचे फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में जहाँ बर्फ़ नहीं जमाते उसमें मैं इसे पेपर में कवर करके इस तरह रखती हूँ, तो वो भी काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल में आ जाती हैं और उसकी भी जड़ें नहीं निकलती। अब इसी तरह जैसे मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करती हूँ तो कुछ वेजिटेबल्स जो हैं हाफ़ इस्तेमाल होती हैं, कुछ फुल इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे कि मैंने शिमला मिर्च को आपको दिखाया, इसे भी ऐसे मैं पेपर में कवर करके इसे भी काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगली मेरे साथ मैं आपके साथ ऐसी टिप इस्तेमाल करने वाली हूँ। अमूमन जो हमारे घर में नेट के दुपट्टे होते हैं जिसे हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, इस्तेमाल में नहीं आते। अब इन्हें आप फेंकने से पहले ये वीडियो देखकर ज़रूर आप भी इसी तरह जुगाड़ करेंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं तो वॉश करने के लिए हमें बाज़ार से ऐसे कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन मैं घर पे ही इन वेस्ट चीज़ों से, जाली वाली चीज़ों से हम अपने घर में बर्तन धोने वाली जाली वाला कपड़ा बना सकते हैं। या उसका कोई भी पीस बनाकर आप किसी भी तरह की वॉशेबल चीज़ को वॉश करने के लिए आप उसके नैपकिन या आप उसका स्पंज बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शो
ऊपर जो वाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था बहुत ही कारआमद है। आप अपने घर की डस्टिंग भी कर सकते हैं। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसकी डस्टिंग होगी कि जब आप करेंगे तो आप वाकई ही जानेंगे कि वाकई ये डस्टिंग के काबिल है। हम अक्सर औक़ात जब डस्टिंग करते हैं तो हमें कोई कपड़ा नहीं मिलता, तो इसीलिए आप इसे अपने घर की डस्टिंग करें तो आप यकीन करें गीली से गीली जगह भी ये ड्राई कर देता है। इसी तरह मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ तो बाज़ औक़ात शेल्फ़ को साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलता, तो मैं जल्दी जल्दी क्या करती हूँ, अगर मेरे पास ये शॉपर है तो मैं उसे कटिंग करके उसका एक रुमाल बनाकर अपने काउंटर के आगे रखती हूँ, ताकि मेरे जो कपड़े हैं वो गीले भी ना हो और मैस भी ना हो और शेल्फ पर ज़्यादा पानी भी मैस ना हो और गंद भी ना पड़े। इसी तरह आप अपनी गीली शेल्फ को भी साफ़ कर सकते हैं। है ना ये कमाल की टिप? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ एक एक बात जल्दी जल्दी शेयर इसलिए करती हूँ कि मैं अपनी किसी भी वीडियो को कटिंग ना करूँ, आपको हर चीज़ जो है प्रॉपर दिखाऊँ और आपको समझ भी लगे। अब मैं इन्हें सेव करके इनके पीसेस बनाकर किस तरह रख सकती हूँ। आइसक्रीम के डिब्बे या और तरह के बहुत से बॉक्सेस जिनमें हम ऑर्डर करते हैं तो वो होते हैं, तो जी हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वेस्ट ना करें। आप उनमें दालें, चीनी, चावल या रोटियों वाले रुमाल भी कवर करके रख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो लास्ट है, बहुत ही कमाल की और शानदार है। हम बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स तो देते हैं लेकिन शायद ये यूट्यूब पर पहली बार दिखाई जाने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स है। ये बॉक्स जो है मेरे हस्बैंड की शॉप में आया था, जिसे मैं बहुत ही महफूज करके रखना चाहती हूँ। इसमें तस्बीह, अतर और जान मास गिफ्ट के तौर पे आया था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास गुलाफ नहीं होते, हम कुरान पाक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस तरह के बॉक्स जो बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं, आप उनमें अपनी इस्लामी बुक्स या कुरान पाक को भी कवर करके रख सकते हैं, ना ही ताकि बेदबी हो और हम उसे बआसानी से कवर कर सकते। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ दें इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।